आज डिजिटल के दौर में शिक्षा को कितना आसान किया जा सकता है, इस पर लगातार प्रयोग चल रहे हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पे शिक्षा मिल सके, इस पर ज्यादा जोर है। ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आज के समय में लगातार आपके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपका बच्चा क्लास में कितना पढ़ता है और घर पे आके कितनी स्टडी करता है, जाहिर तौर पर ट्यूशन में आप अपने बच्चे को भेजते होंगे, बहुत सारा बर्डन उसके पास रहता है। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ चुका है, या हम कहें कि ऐसा शिक्षा की एक नई तकनीक आ चुकी है जिससे आपके बच्चे को वर्चुअल और खास तौर पे स्टडी का एक नया तरीका इजाद किया गया है। ये टेक्स्ट बुक आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये मैथ की टेक्स्ट बुक है जो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक, उस तरह की यहाँ पर बुक्स रखी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बुक मैं क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल ये टेक्स्ट बुक हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और इस टेक्स्ट बुक में किस तरह से आपका बच्चा स्टडी कर सकता है डिजिटल के दौर में, वो हम आपको एक प्रयोग करके दिखाएंगे। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल लीड ने किस तरह का काम किया है। हमारे साथ में सुमित, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। सुमित यशपाल मेहता। अच्छा सुमित जी, ये बताइए कि क्या खास है ये टेक्स्ट बुक है। आपने कहा नॉर्मल तरीके से जो बुक्स हमें लगती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, लेकिन इसमें खास क्या है? देखिए, ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो किताब है नॉर्मली वो 2 डायमेंशनल में होती है, लेकिन असल ज़िंदगी तो 3 डायमेंशनल में होती है। तो लर्निंग को लाइव कैसे लाया जाए, स्पेशली साइंस एंड मैथ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि इस किताब में स्केलेटन की फ़ोटो बनी है। इस स्केलेटन की फ़ोटो को देख के बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हमारी बॉडी में है। लेकिन उससे पहले सर थोड़ा सा समझा देते हैं, ये जो बुक है, ये बुक जो आज के समय में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, किस क्लास की बुक है ये 5वीं क्लास की बुक है। अब इस क्लास की बुक में जो स्टडी भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स आ रही हैं, वही बुक है या कुछ डिफरेंट है? देखिए, जो सिलेबस है और जो करिकुलम है वो तो एनसीएफ 2023 और एनसीईआरटी के साथ ही अलाइंड है, लेकिन जो पढ़ाने और सीखने की पद्धति है वो तरीका चेंज किया है। अच्छा, तो अब आपने चेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी में बदल दिया। अब आप देखेंगे ये किताब की तरह लगती नहीं है, तो बच्चे में जिज्ञासा है कि ये कुछ अलग होने वाली है, राइट। तो एंगेजमेंट और क्यूरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वो खोलेगा तो उसको दिखेगा कि अरे इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑगमेंटेड रियलिटी दिख रही है, मेरे को पर्सनलाइज एक्सरसाइजेज दिख रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे अब मैं इस पेज पे गया और मैंने अब ये तो फिजिकल बुक है जी, ये फिजिकल बुक है। हाँ। अब इसका एक वर्चुअल डिमेंशन है। तो मैं अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाँ, ये क्लास में टीचर कर सकती है अपनी टैबलेट से या लैपटॉप से। मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों के अलाउ नहीं है क्लास में? बच्चों को नहीं, बच्चे घर पे होमवर्क करेंगे। तो अगर आपको होमवर्क में रिवाइज करना है तो मैं ये लेके आया और मैंने इसको मैजिक स्कैन किया। अच्छा। अब आप मैजिक स्कैन से देखिए कि उसने इस पेज को कैप्चर कर लिया। अच्छा, उसको समझ में आ गया कि इस पेज में कुछ है इंटरेस्टिंग। अब ये जो किताब है, फिजिकल किताब, ये अपने वर्चुअल डिमेंशन पे आ गई है। मतलब ये पेज आपने स्कैन कर लिया, ये पेज इस पे आ चुका है। अब मैं इसको ऑगमेंटेड रियलिटी को दबाऊंगा तो किताब अब वो स्केलेटन को यहाँ पे ले आएगा। तो अब स्केलेटन हमारे बीच में आ गया है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको जूम भी कर सकते हैं, आप ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, और ये लाइव है, मतलब हमारी करंट सिचुएशन में। अब मैं इसके आसपास जाऊँ तो मैं साइड पे, मैं इसके थ्रू भी जा सकता हूँ। तो अब देखिए, मैं उसके थ्रू गया तो मेरे को स्केलेटन के अंदर का, खोपड़ी के अंदर का भी दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, किस तरह का स्केलेटन होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं बॉडी में, अंदर का किस तरह का डिजाइन? आप देखिए यहाँ पर ये पूरा स्केलेटन आपको दिख रहा है। और अगर मैं इससे खेलना चाहूँ तो ये मुझे बताएगा कि पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन क्या हैं। जैसे स्कल दिखा, फिर मेरे को इसके गर्डल्स दिखे, फिर रिब केज दिखा। तो बच्चे ऐसे देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और ये जूम इन जूम आउट अराउंड कर सकते हैं। दिखाइए सर, जूम इन जूम आउट थोड़ा सा। तो ये देखिए, जैसे ये तो मैंने, अब ये पास में, ये इसका एक्सरे विजन है। अब मेरे को उसका अगर बैकबोन देखना है तो मैंने बैकबोन देखा। कितनी होती हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, आप काउंट कर सकते हैं। अब अगर मुझे स्पेशली बैकबोन के अंदर ही जाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि अभी मैं इसको जूम आउट करता हूँ और ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है। तो गर्डल है, लिम्बोन है, रिब केज है, बैकबोन है। तो बैकबोन देखते हैं, ये बैकबोन दिखा। अब मैं बैकबोन में जूम इन करता हूँ तो इसके पीछे भी हम जा सकते हैं, इसके मतलब बैक साइड में। आप चलिए ना मेरे साथ, ये देखिए। अब मैं आपको लेके जाता हूँ इसके पीछे। ये स्केलेटन है हमारे बीच में, और मैं इसके, आप मेरे साथ इधर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम साइड पे जा रहे हैं।
हम स्केलेटन के पूरा घूम रहा है ये। हम स्केलेटन के पीछे जा सकते हैं, ये चले गए, और मैं स्केलेटन को अपनी तरफ घुमा भी सकता हूँ। तो मुझे अगर लगता है कि मुझे उसको घुमाना है तो मैं उसको टर्न कर सकता हूँ अपनी तरफ। तो वो ये पूरा इंटरेक्टिव है, जैसे कि रियल लाइफ में स्केलेटन हमारे बीच में है और हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप सोचिए, ये तो मैं आपको सिर्फ स्केलेटन का दिखाया, लेकिन आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप और कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सब ऐसे इसके अलावा अगर हम ये तो हो गया साइंस, इसके अलावा अगर हम कहें कि इंग्लिश की बुक अगर आप हमें दिखा सकें, चैप्टर को पढ़ना या पढ़ाना, इसमें किस तरह से ये तकनीक सहायता करेगी, इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं? ये जो रीडिंग की टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है इरा का मतलब है इंडिपेंडेंट रीडिंग असिस्टेंट। तो ये बच्चे का पर्सनल असिस्टेंट है, जो कि उसके लिए इस किताब को पढ़ भी सकता है। और एक मैजिकल चीज़ ये है कि अगर बच्चा पढ़े तो इरा उसको लाइव फीडबैक दे सकती है कि आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं। मैं आपको मान लेते हैं कि ये एक बुक है, फर्स्ट का बच्चा है, ये फर्स्ट की बुक है। अब ये फर्स्ट की बुक में अगर मैं कहूँ कि ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर कितना है? ये पहला चैप्टर है। अब ये हाँ, अब ये पहला चैप्टर में अगर हम कहें कि इस पूरे पोर्शन को पढ़े और बताए कि कैसे पढ़ा जाता है, तो बच्चा कैसे रीड करेगा? अभी उसने ये पेज कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब वो आपको दो ऑप्शन देगा, इरा आपको दो ऑप्शन देगी कि आपको पढ़ना है या आपको सुनना है। तो अगर आपने लेट्स से बोला कि मुझे रीड टू मी, तो इरा उस स्टोरी को School starts next week. Let us get ready, says mom. अब आप देखिए, बच्चे की और मॉम की आवाज़ अलग है, तो ये हमने स्पेशल एल्गोरिदम्स किए हैं कि कैरेक्टर की आवाज़ अलग अलग हो। अभी प्ले कर, Try on your school uniform. अभी देखिए, मैच कराइए जरा इसको। Oh no, I tried. अगर आप ये देखेंगे, Mom asks. The skirt, the shirt, I say they are not mine. तो अभी मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया है बस ये डेमो के लिए, बट आप इस पूरे को पढ़ सकते हैं। जो इसमें अलग इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं पढ़ूँ और इरा मुझे फीडबैक दे, ठीक है। तो अभी हमने आपने देख लिया कि किताब ने पढ़ा, और इसमें जो चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं, उसमें आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं और उसको रोक के वर्ड मीनिंग भी चेक कर सकते हैं। अब बच्चा कोई पढ़ने जा रहा है, अब इस किताब को कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, ये फर्स्ट क्लास का बच्चा मुश्किल से पढ़ पाएगा। अगर पढ़ता है तो उसको उसके प्रोनाउंसिएशन को वो ठीक कर पाएगी। हाँ, तो अभी इसने मुझे हिंट दिया, स्कूल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, तो मैंने सही पढ़ा, ग्रीन आ गया। अब मैं गलत पढ़ता हूँ, लेट मी गॉट रेडी सेड फादर, तो वो दिखा रहा है आपको कि कुछ गलत है। मॉम ट्राई ऑन हिज होम यूनिफॉर्म, मैं जान के गलत पढ़ रहा हूँ, तो वो रुकेगा कि गलती से पढ़ा है। हाँ, ट्राई ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, तो उसने रेड मार्क कर दिया। ओ नो आई क्राई, तो ये सही था। व्हाट इज इट मॉम आस्क्स, तो इससे जो है आपकी पढ़ने की भी, बच्चे की पढ़ने की भी क्षमता बेहतर होगी। हाँ, और ये पर्सनल है आपको, मतलब जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन इरा आपको फीडबैक देगा अगर आपकी गलत है, और मेरी अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक है लेकिन स्पीड गलत है, उसकी फीडबैक देगा। और यहाँ पे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो पॉइंट्स पे आपने सही पढ़ा, ये टीचर को मिल जाएगा। तो अगले दिन टीचर को सब 40 बच्चों की रिपोर्ट मिल जाती है कि कौन सा बच्चा पढ़ पाया, कौन सा नहीं। तो ये टीचर खुद से तो नहीं कर पा सकते, को भी पढ़ाना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और हर बच्चा रीडिंग कर सकता है। तो देखिए, ये देखिए, टीचर को जो रिपोर्ट मिलती है वो ऐसे मिलेगी, टीचर को जो रिपोर्ट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, एक्यूरेसी 90% किसी बच्चे की, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो अगर किसी की 90 है, किसी की 70 है, तो टीचर फिर वो 70% वाले पे ध्यान दे सकती है ना। नॉर्मल क्लास में तो टीचर पढ़ा देती है, नहीं पता चलता कि 40 में से किसको समझ में आया, किसमें, तो ये उसको असिस्ट करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि इस तरह की बुक्स अब क्या स्कूल अडॉप्ट कर रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी वाली जो बुक्स हैं? और दूसरा ये कि कितने स्कूल आपके उसमें आ चुके हैं, और एनसीईआरटी जो अभी सिलेबस चला रहा है, क्या वही बुक्स हैं ये या डिफरेंट है? सी सिलेबस तो हम सब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अंदर गाइडेड है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। तो एनसीईआरटी ने एनसीएफ के ऊपर किताब बनाई, हमने भी एनसीएफ के ऊपर किताब बनाई, तो सिलेबस सेम है, लेकिन पढ़ाने की तकनीक डिफरेंट है और टेक्नोलॉजी
हमारी स्ट्रेंथ है तो वो हमने लेके आया ताकि बच्चों की पढ़ाई बेटर हो सके। कोई अगर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसको इंडिविजुअल चाहिए ये बुक, तो वो क्या अवेल कर सकता है या नहीं? देखिए, पेरेंट को अगर चाहिए तो अवेल कर सकता है, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे पे फिर डबल बर्डन पड़ेगा। स्कूल्स अगर ये अडॉप्ट करें, क्योंकि सिलेबस तो सबको पढ़ाना है, तो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक के बजाय अगर वो टेक बुक अडॉप्ट कर लें तो उनको सिलेबस भी मिल जाएगा, करिकुलम भी मिल जाएगा और टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। किस क्लास तक आपने ये प्रयोग ये किया? हमने क्लास 1 से क्लास 8 तक, मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए। मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए मैक्सिमम ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी अभी नहीं है इसमें। हिंदी द गुड थिंग इज़ क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो हमें पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, हमें व्याकरण में एक दिक्कत आती है। तो वो हम बनाएंगे, बट जो मेन प्रॉब्लम है, हम सब हिंदी भाषी हैं या हमारी मातृभाषा मराठी, गुजराती, पंजाबी होगी, लेकिन हमें बोलना इंग्लिश में पड़ता है, तो उसके लिए ईरा बहुत यूज़फुल है। तो इरा ने पढ़ाई के सिस्टम को थोड़ा सा बदला है। आप देखेंगे नई तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो टेक बुक के तौर पर आ चुकी है। अभी तक आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सुना है, बच्चों को आपने स्मार्ट बोर्ड देखा है क्लास में, लेकिन अब जो किताब है वो भी हाईटेक बन चुकी हैं। आने वाले समय में हो सकता है आपके घर भी कुछ इसी तरह की किताबें आ जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।